उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए 5वां दिवस है। 5वें दिवस के वेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को सुन रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजा आज की कथा जो है बड़ी ही पावन है। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। मथुरा की जेल
भगवान इस भूतल पर आए, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया उन्होंने। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की। अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे भैया जी के मुखारबिंद से। परीक्षित महाराज का एक ही कथा सुनी थी, भगवान राम। शादी वादी हुई कि ना हुई पाई? हुई तो सही। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा की जेल में, और कहते हैं भगवान इस भूतल पर क्यों आए, किस लिए आए। बताया जाता है जब भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है तो भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। की जब जब और धर्म किया कि जब जब होए धर्म की हानि और बाणे सुरदम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे नाथ संकट सम पीड़ा। भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस धरती में से पाप मिटाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। मथुरा में एक बड़े सुंदर राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। एक उनके भाई थे जिनका नाम था देवक। महाराज उग्रसेन की पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, लेकिन परेशानी सिर्फ वही है महाराज के घर में भी कोई पुत्र नहीं हुआ, और जब कोई संतान नहीं, महाराज बहुत दुखी है बेचारे। घर में पत्नी भी परेशान है, आंगन में बैठ जाती है, मन में विचार करती है प्रभु कितनी खोटी किस्मत है हमारी जो तुमने हमें एक संतान नहीं दी। आंगन में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करती है वो मैया। तकदीर बनाने और वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर
आंगन में बैठ जाती है, रोने लगती है, मन में विचार करती है प्रभु कैसी है हमारी किस्मत, इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो तुमने मेरी गोदी को सुना रखा। आज रानी ने दासी को बुलाया और एक बात कही है, दासी चली जाओ हमारे महाराज की सभा तक, महाराज को अतिशीघ्र महलों में बुला करके लाई। रानी ने दासी को बुलाया, और कई समझाई चली ने कजारी, मेरे सैया को टेर के मैं
महलों में आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आओ महाराज बैठिए। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। रानी के चेहरे की तरफ जैसे ही देखा, महाराज ने पूछ लिया, क्या बात है रानी, उदास कैसी है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? रानी कहने लगी, महाराज हमसे कौन क्या कहेगा, एक चिंता है जो हमें चैन से